चैन से सोना है तो जाग जाइए, कुत्ता दिखे तो भाग जाइए। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस डूइंग। आज हम फिर से सोसाइटी में नीचे उतर आए हैं, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों में जब से हमारा फर्स्ट वीडियो डला था उससे लेके आज तक बहुत सारे मैटर हमें देखने को मिला है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट पुलिस का भी था, लड़ाई भी हुई एंड बहुत सी चीजें हुई। सो आज मैंने डिसाइड किया है क्यों ना आप सभी को सोसाइटी की रियलिटी से रूबरू करवाया जाए। सो हमारे साथ यहाँ पे अयांश है, जो कि हमारी पहले कैमरामैन है, लाइक आराध्या नाम है, उसका छोटा भाई है ये। जहाँ पर मोस्टली हमारी सोसाइटी में डॉग्स प्रेजेंट होते हैं, उसके फ्लैट के ऊपर ही ये रहते हैं। तो आप बताना चाहेंगे आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं वहाँ पे जहाँ नीचे डॉग्स हैं, कई बार क्या होता है? एक बार लड़ाई हो गई थी नीचे, और उधर एक बार पुलिस भी आ रखी है। और अभी मैं जब आया था तो अभी मेरे ऊपर कुत्ते भौंकने शुरू हो गए थे। तो तुम्हें डर नहीं लगता डॉग से? लगता है बहुत है। छोटे बच्चों को डॉग से डर लगना इज अ वेरी कॉमन थिंग। तुम्हारे ऊपर कभी डॉग ऐसे मतलब काटने की कोशिश करी उसने? हाँ, मेरे साथ एक बार दुकान के पास में हुआ था। तो आप इस सोसाइटी को 5 में से कितना रेट करना चाहोगे? 2। ओह, बिल्कुल सही। यहाँ शुगर कोटिंग नहीं होगी, राइट। सो आज सोसाइटी में एक ऐसा मैटर हुआ, लाइक क्या है हमारी सोसाइटी का मेन चीज मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पर मेनली आप हर सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप होता है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी इंसान को, किसी पर्सन को कोई भी चीज की कंप्लेन हो, फर्स्टली अगर वो सेक्रेटरी से बोलने जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, आपका नाम होगा। और जब कंप्लेन व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाती है तो फिर हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। यू नो, लाइक तुम कंप्लेन डालोगे, 10 सेकेंड तुम रिमूव हो जाओगे। सोसाइटी में ये चीज होना इज ट्रूली नॉट गुड। सेकेंड इशू, सोसाइटी के सारे जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं सब कहते हैं कि उनके पास बहुत फंड अभी प्रेजेंट है, बट जहाँ पे सेकेंडली ये चीज बोली जाती है कि आप आकर सोसाइटी में जो पार्किंग के शेड्स हैं, यू मे सी दैट कि कैसी हालत है और बारिश में कार्स का क्या होता होगा। तो यहाँ पर ये लोग पर्टिकुलरली आकर ये कह देते हैं कि हमें पार्किंग पता नहीं है किसकी है, तो हम कैसे शेड लगवा दे। दैट इज अ वेरी नॉनसेंस डायलॉग। पार्किंग चाहे किसी की भी हो, शेड लगाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां पर बात आती है पार्किंग की लाइट्स की, बी ब्लॉक में देखा जाए तो वो पूरा एक मैं कोड ही कंसिडर करना चाहूंगी, शोरूम बिल्कुल वैसा हो रखा है। और आप सी ब्लॉक में लाइट्स देखेंगे, सी ब्लॉक में लाइट्स की बहुत कमी है। ये बात भी जब उन लोगों से बोली गई तो फिर ये वो कहते हैं कि लाइट्स हर पॉइंट पे है, जरूर है, बट कौन सी चालू है कौन सी बंद है वो टेस्ट करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी में भी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसके लाइक कंसिडर उसको एक आम आदमी मीटिंग बोला गया था कि यहाँ की सोसाइटी के सभी लोग आकर अपने थॉट्स रिगार्डिंग सोसाइटी रख सकते हैं। और आए भी थे लोग, पर उन लोगों का ये कहना था कि कोरम पूरा नहीं हुआ, या फिर वो शायद सुनना ही नहीं चाहते थे। बट चाहे जितने भी सदस्य प्रेजेंट थे, उन सभी ने आकर अपनी राय रखने की कोशिश करी, पर हमारे यहाँ के सेक्रेटरी और अध्यक्ष ऐसे थे कि लोगों के इतना कहने के बावजूद भी वो बस सुनते रहे और शायद उसका समाधान नहीं निकल पाया। सोसाइटी में लोग यहाँ पे वैसे तो जागरूक लोग हैं नहीं, बट 2-4 जागरूक लोग हैं, और जागरूक लोग जो हैं वो कभी कभी सच बोल देते हैं। तो यहाँ के पदाधिकारियों को बिल्कुल भी ऐसा फील होता है कि यार शांत बैठे रहो तो ज्यादा बेहतर है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि सोसाइटी अगर चुप रहे, शांत रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वो अपना राज चला सके, लाइक रूलिंग पार्टी टाइप्स। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ। अराउंड विंटर्स की बात होगी, उस टाइम मैं इसी पाथ से यहाँ से वॉक करके निकल रही थी, और इस स्लाइड पर एक यहाँ की रेजिडेंट की बेटी ही अपना डॉग स्लाइड करवा रही थी। एंड एज वी नो कि शायद किसी भी सोसाइटी के गार्डन में स्पेशली डॉग्स अलाउड नहीं होते। द सेम आई सेड टू हर कि दीदी यहाँ पर ऐसे डॉग्स को लेके आना अलाउड नहीं है। व्हाट शी डिड इज कि तुम्हारे ऊपर मैं कुत्ता छोड़ू, एंड उसने मेरे को 2-3 अब्यूज बोला,
ये चीज हमने जब सोसाइटी के अध्यक्ष को बताई, मेरे पास आने की जगह जिसके ऊपर एक्चुअल में हमला हुआ, ही वेंट टू दैट पर्सन, उनसे प्यार से बात करी कि ऐसा क्यों किया क्यों किया। लाइक जिसके साथ हुआ उसके पास ना जाने की जगह वो उधर गए। यार मोदी जी भी कम से कम जिन लोगों के साथ बुरा होता है उनसे जाके मिलते हैं, थोड़ी तो शर्म करो यार। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको शेड का इशू बताया था कि यहाँ पे शेड इतना खराब है, और जब उनसे बोला गया कि आप सही करवा दीजिए, उन लोगों ने बस ये कह दिया कि फंड नहीं है, या फिर हमें पार्किंग का पता नहीं लग रहा किसकी पार्किंग है। पार्किंग डजंट मैटर, सोसाइटी में रह रहे हैं, घर के अलावा द मेन चीज दैट इज द कार सेफ्टी ऑल्सो। चाहे कार के ऊपर कोई चीज खराब कर रही हो कार को, या फिर कैसी भी चीज हो, बट द थिंग इज कि वो चीज गलत है। आप खुद ही देख लीजिए सिक्योरिटी का क्या हाल है। इट इज अ सोसाइटी, एंड यहाँ पर ऐसे रैंडमली कोई भी ऑटो अंदर आ जाता है। शायद से मेरे को जहाँ तक पता है इन लोगों की कोई भी एंट्री वहां नहीं हुई होगी, एंड क्लियरली ये चीज इंडिकेट हो जाती है। इनफैक्ट कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि हमारी कार के आगे पीछे ही बहुत सारी लाइक अननोन कार्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती हैं, एंड उसी तरीके से लाइक बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं सोसाइटी में बेरेबल नहीं है। अब पर्टिकुलरली अराउंड 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे सोसाइटी में रात को 2 बजे एक आंटी ने हंगामा सुना। वो बाहर बालकनी में आई एंड उन्होंने ये चीज देखा कि रात को 2 बजे पुलिस आई हुई है। एंड पुलिस किस रीजन से आई थी? क्योंकि बी ब्लॉक, वो सामने वाला ब्लॉक, उसमें 5th फ्लोर पे किराए से कोई रह रहा था। एंड पुलिस को जब पता लगा वो आई एंड उन्होंने बताया कि जो इंसान वहां रह रहा था उसके ऊपर 25 केस हैं एंड वो किराए से रह रहा था। इज दैट रियली सेफ फॉर आवर सोसाइटी? यहाँ पर कोई भी हो, कोई भी आता है, किराए से दे दिया जाता है। एंड क्लियरली सोसाइटी को किसी को भी रेंट पे देने के पहले उसकी सारी डिटेल्स निकालनी चाहिए कि कहाँ से वो बिलोंग करता है एंड कहाँ से नहीं। ये देखिए, ये है बी ब्लॉक की पार्किंग, ऑलमोस्ट लाइक अ शोरूम। कार पे देखो कितनी ज्यादा लाइट है, इधर सेम गोज हेयर टू। लाइटिंग यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर है, एक भी बल्ब यहाँ पे फ्यूज्ड या फिर बंद बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको सी ब्लॉक की पार्किंग की कंडीशन दिखाती हूँ। लाइक आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ की पार्शलिटी, क्या पार्शलिटी है। बी ब्लॉक हमने आपको दिखाया एंड सी ब्लॉक की पार्किंग ये है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पे बारिश का समय है, बारिश के समय के बीच में यहाँ से अगर कोई सांप आ जाता है एंड फॉर केस जो रात को लेडीज वॉक करती हैं किसी को काट लेता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सांप की। सीरियसली, क्योंकि यहाँ के लोग सांप की ही बताएंगे क्या उसने जाकर काटा। यहाँ के लोग, यहाँ के स्पेशली पद अधिकारी कभी भी खुद की गलतियां नहीं मानेंगे। वो तो बिल्कुल ही बेस्ट है जो कभी गलतियां करते ही नहीं है। एंड क्लियरली जब हम देखते हैं कि यहाँ के जो बल्ब हैं वो ऑन है या ऑफ है, लेट मी शो यू द एग्जांपल, हैव अ लुक। भाई साहब बल्ब ही नहीं है, बल्ब ही गायब है, कनेक्शन तो दूर, बल्ब ही नहीं है। चलना बल्ब का, चलना बल्ब का, खराब होना ही अलग है। जब लाइट्स के ऊपर मुद्दा उठा था तो यहाँ की सारी इन सीढ़ियों की लाइट्स के लिए बोला गया था कि ये 2 लाइटिंग तो ऑन है, पर जो यहाँ के ओनर्स हैं वो इसको आकर ऑन करते हैं, और ऊपर की लाइट्स ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ के ओनर्स ऑन नहीं करते क्योंकि उनके घर से कनेक्टेड है। बट लेट मी टेल यू, 5th फ्लोर वाला जो हाउस है, जो फ्लैट है, वो यहाँ के जो अध्यक्ष है उनको बिलोंग करता है। क्या वो भी लाइट ऑन करने का कष्ट नहीं कर सकते? क्या वो ही सिर्फ अकेले 5th फ्लोर पे रहते हैं? हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत मशक्कत के बाद इतनी जो है गैदरिंग आने लगी है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे हर शनिवार और हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होता है, रोज कीर्तन भजन होते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है। एंड जस्ट हमारे फ्लैट के नीचे ही ये है, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस थिंग। भाई सीरियसली अभी मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे अभी हम
इधर जा रहे थे एंड कुत्तों का शिकार होते होते बच्चे, वही कुत्तों का शिकार होते होते बचे हैं। वो एक डॉग हमारे पीछे फिर से लपक गई एंड सीरियसली हमें भागना पड़ा वहां से। तो आज हमारे साथ में हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय प्रेजेंट है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। तो अंकल, सबसे मेन इशू जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो यहाँ तक कि ऑलमोस्ट सी ब्लॉक वालों का सबका एक क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी देख सकते हैं लाइटिंग्स ऑफ है ही सही। नहीं, आज बाय द वे लाइटिंग में खराबी है, रोज लाइटिंग है और इसमें 4-5 लाइटें और लग जाएंगी। जो बल्ब फ्यूज हैं वो भी लग जाएंगे और जहाँ जहाँ नीडफुल होगा देयर विल बी सफिशिएंट लाइट। जितनी नीडी होना चाहिए, जितनी जरूरत होना चाहिए उतनी लाइटें लगेंगी। वो कुछ बल्ब फ्यूज हो गए होंगे तो उनको ठीक कर देंगे। एंड सेकंड थिंग अंकल, जैसे मेरी आज बाय द वे आप देख रहे हैं तो कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। हाँ जी, इधर के ये बल्ब जल रहे हैं। हाँ जी, है ना। तो इनमें भी जो बल्ब एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं उनको सही करवा देंगे तो पूरी फुल लाइट बराबर है, लाइट है। बिल्कुल। हाँ। और अंकल, हमारा एक और क्वेश्चन था, मतलब जैसे अभी हम 3 छोटे बच्चे और घूम रहे थे तो डॉग्स अभी फिर से हमारे पीछे पड़े, तो डॉग्स के ऊपर क्या आपकी राय है कि मतलब क्या करना चाहिए सोसाइटी को? ये समस्या बिल्कुल सही है और मैं एग्री भी करता हूँ। हम लोगों ने प्रयास भी किए। हाँ, सबने मिलके प्रयास किया। हाँ, सबने मिलके, बच्चों ने भी कोऑपरेट किया। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पुलिस को दिल्ली तक इंफॉर्मेशन जाती है। हाँ जी। और दिल्ली से काफी हम लोगों को ह्यूमिलेट भी किया गया। हाँ जी, हाँ, वो हम सबने देखा। हाँ, जबकि हम लोगों ने कभी कुत्तों को अमानवीय व्यवहार नहीं किया। हाँ। कभी भी जो उचित व्यवहार होना चाहिए वही होना चाहिए, वही कर रहे हैं हम लोग भी। पर अभी इस समस्या को बहुत जल्दी हम लोग हल करने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी। उसके लिए एक आध गार्ड एक्स्ट्रा भी रखना पड़ा सिर्फ डॉग्स के लिए, तो भी रखेंगे। और पर जब तक सोसाइटी के लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको गैलरीज में खाना देना या सोसाइटी के अंदर, आप सभी सोसाइटी वाले देखिए कि मतलब यहाँ के सब पदाधिकारी सब चाहते हैं कि डॉग्स यहाँ से जाएं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये चीज सफल नहीं हो पा रही है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, हाँ जी, जिनकी वजह से ये सफल नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने बीच में ट्राई भी की थी कि कुछ कुत्तों को बाहर के पीछे फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारे हाउसेज हैं, उधर उनको ट्रांसफर कर दे। उसमें भी हम लोगों को परेशानी आ गई और गलत समझ के लोगों ने और गलत पुलिस को रिपोर्ट कर दी। उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं और गलत रिपोर्ट कर दी। जबकि हम लोग भी समझते हैं कि वो भी जानवर हैं, उनका भी हक है। पर कुछ सीमित तक बच्चों को तकलीफ आ जावे तो कोई नहीं चाहेगा। हाँ। जो खाना खिलाते हैं वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना दे ही देते हैं। एंड एक और चीज, जैसे कि आज जो हम सबने मतलब एक चीज नोटिस करी कि सच बोलने पे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, तो नहीं बेटा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे मालूम है, हम लोग जो मैनेजमेंट के हमारे साथी हैं अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं। हाँ। हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चों को भी अच्छा वो मिलेगा। हाँ। और मिथक बना के या किसी इशू को, और कोई इशू हो भी तो हम लोग आपस में रहते हैं, सब हम लोग कलीग्स हैं। आपस में तरीके से बात करना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, तो इसमें भाषा अगर अच्छी हो, बोलने का या लिखने का तरीका अच्छा हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी। दूसरा, जो मैनेजमेंट है या जो कोई पेड सर्वेंट नहीं है, वो अपना अमूल्य टाइम सोसाइटी को दे रहे हैं, तो उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाएगा, वैसे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए आपस के अंदर। अपन आपस में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो दुख सुख में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि यार ये ऐसा है या ये इसको थोड़ा सा ऐसा करें तो ये मोल्ड हो जाएगा, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि मोल्ड हो जाना वाली जो भाषा लिखी जाती है ना, हाँ जी, वो अगर आपने पढ़ी हो, तो आप भी उसको अप्रिशिएट, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं पर्सनली आपको, आपकी उम्र छोटी है लेकिन बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। थैंक यू। तो अच्छा बोलना,
हमेशा अच्छा, उससे रिजल्ट अच्छे ही आएंगे और हम सबके लिए अच्छा ही होगा और भला ही होगा। तो हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। हाँ ईगो किस बात का? कोई कोई पेड सर्वेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ जितना टाइम के लिए 2 साल का पीरियड है, हाँ 2 साल का पीरियड चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए अच्छे से अच्छा निकल जावे बिल्कुल और आने वाले लंबे टाइम तक सोसाइटी को दिक्कत नहीं आवे। बिल्कुल। उसी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो अंकल वो मतलब जैसे मोल्ड होने वाली बात जो आपने बोली, सब चाहते हैं कि मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है कि अगर किसी को गलत लग रहा है, किसी को मिसिंग लग रहा है, तो सब अपना पार्ट रखते ही हैं एंड पार्ट सबने रखा भी है। बट बहुत से लोग, नॉट जस्ट हम लोग नहीं, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब एक उस दिन मीटिंग में शेड की बात उठी थी कि शेड लग जाने चाहिए देखो बेटा, पार्किंग सबसे वाले। बड़ी बात यह है कि उस दिन मीटिंग हुई नहीं। हाँ। मीटिंग के टाइम पे नहीं आया, हम्म। कोरम पूरा नहीं हुआ, हाँ मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। हाँ उसके बाद बाहर आकर और एकदम से बोल जाना, मीटिंग इसलिए कॉल की जाती है ताकि एक दूसरे का दुख सुख, सोसाइटी में क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या अभी तक हुआ है उसकी पूरी रिपोर्टिंग करना, हाँ क्या फंड्स अवेलेबल हुए हम लोगों को और क्या कहाँ पर खर्चे किए, या आने वाले पीरियड में हम लोग क्या करने की सोच रहे हैं। उसमें जो जनरल बॉडी की मीटिंग है उसमें से कोई सुझाव आते हैं। हाँ पहले भी अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी भी यही सोच के मीटिंग करी थी और किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया उसको। तो अंकल आप बिल्कुल सबसे रिक्वेस्ट करिए कि सब आए, कोरम पूरा हो, मेरे जिससे सोसाइटी और आगे बढ़ सके। मैं इस समय सोसाइटी के सभी जागरूक नागरिकों को, आदरणीय निवासियों को, लेडीज और जेंट्स को इस वक्त सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि 24 तारीख को रात को 8 बजे जो मीटिंग है उसमें आए, बहुत अच्छे वातावरण में बात करें, अच्छे सुझाव देवें और हम लोगों को अच्छे से सुने। जो हम लोग कर रहे हैं वो सभी को दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी जैसा अच्छा सुझाव होगा तो क्यों नहीं करेंगे। हाँ ऐसा हमारा सबका है। क्योंकि मेन चीज सोसाइटी में यही देखी जाती है कि यहाँ पे लोग आगे होकर नहीं पार्ट देते हैं। बेटा एक बात है, पैसा सबका है, हाँ उसका सदुपयोग होना चाहिए। हाँ नहीं, यहाँ पे लोग और सजेशंस देना सबको भी नहीं चाहते हैं। हाँ, ये भी सच है। कुछ लोग चार्जेस नहीं दे रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। आप घर के अंदर अपने घरवाली से खाना मांग रहे हैं, सारी सुविधाएं मांग रहे हैं, लेकिन उसको आप दे नहीं रहे हैं। ऐसी सोसाइटी है। सोसाइटी हमारी सबकी है। सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है सोसाइटी को पैसा देना, ताकि सुचारू रूप से चले। कोई ना कोई बहाने से चार्जेस नहीं देना, ये बिल्कुल अमानवीय बात है। और सोसाइटी मैनेजमेंट ने कुछ एक्शन लेने की सोची तो यहाँ के कुछ लोगों ने उनका समर्थन करके और माहौल को बिगाड़ने की ट्राई करी, तो वो और भी गलत बात है। हाँ तो सोसाइटी में जब आप बीती, जिसको अपन कहते हैं, मतलब लोगों के साथ जब हुआ तभी वो आगे आकर बोले, क्योंकि बहुत सी जगह पे जैसे डॉग्स वाला मैटर हो गया तो सब पदाधिकारियों ने मिलकर भी जो उस पर एक्शन लेना था वो लिया, बट यहाँ पे 1-2 लोगों की वजह से वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाई। और जहाँ पर पूरी सोसाइटी का समर्थन होना था उस टाइम पर, रात को 8 बजे वाला जो वो एक मैटर था, उस टाइम पर भी सब लोग नहीं आ पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पीछे रह जाती है। बच्चों से सहयोग की बात करी थी कुत्तों को बाहर निकालने के लिए। किसी बच्चे को ये नहीं बोला गया था कि कुत्तों को मारने का है, और ना किसी बच्चे ने कुत्ते को मारा। ठीक, उसके बावजूद भी उस समस्या को ऐसे हाईलाइट किया गया जैसे कि कुत्तों को मारा गया हो, या ऐसे बच्चों को बोला गया हो कि मारना। ना बोला गया था, ना बच्चों ने ऐसा किया है, ना हम लोगों ने किया। मैं भी 10:15 बजे तक यहीं पर ही था, और उसके बाद मेरे घर से 2 बार बहू का टेलीफोन आया कि आकर कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं था, आकर कुछ खा लो। मेरे जाने के बाद में एनजीओ वाले या कुछ पुलिस वाले आए, जिसका मेरे को आभास या मालूम नहीं था, तो उसमें लोगों ने आरोप लगा दिया कि साहब वो अध्यक्ष महोदय भाग गए। तो भाषा का प्रयोग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए।
हम सब रिस्पेक्टेड फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और अच्छे से बात करने पे एक दूसरे की तकलीफ को समझ के अगर करेंगे तो सोसाइटी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी और कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ मेरे को इतना ही बोलने का है कि जितना हमारा आपस में सहयोग अच्छा रहेगा उतना ही सोसाइटी अच्छे से अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी और समस्याएं तरीके से और समय से हल होंगी। हाँ, थैंक यू सो मच अंकल, आपका बिल्कुल Thank you, कीमती बेटा, टाइम thank you. देने के लिए। Thank थैंक you, यू सो बेटा, मच thank अंकल। you. सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ जाना भी सही। अध्यक्ष जी का बिल्कुल सही कहना है कि एक साथ मिलकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सोसाइटी बहुत आगे पहुंचेगी। और जो यहाँ पे जो जिनको कहते हैं जो जागरूक नागरिक नहीं हैं, जो अंदर रहते हैं, किसी भी जो सोशल गैदरिंग होती है उन सब में बिल्कुल अपना पार्ट नहीं देते हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे आकर एक सोशल गैदरिंग को अपना समझे, इस सोसाइटी को अपना समझे एंड आगे बढ़ाए। कहते हैं ना, टीम वर्क इज अ पाथ टू सक्सेस। तो बिल्कुल वही चीज हमारी सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए और वही चीज आगे बढ़नी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी और आगे बढ़ सके। Just thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. So love you guys. Peace out. See you.